बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हमारे यहाँ शादियों को एक अलग ही महत्व है। और जहाँ शादी होती है वहाँ पे रिश्तेदार ज़रूर होती है, और जहाँ पर रिश्तेदार होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ कांड जरूर होते हैं। तो हम आपको कुछ अच्छे शादी में हुए कांड लेके आए हैं, इसे देखकर आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादातर तो कांड जब दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहता तभी हो जाती है। यहाँ पर जब दूल्हा दुल्हन को माला पहना रहता तभी दूल्हे का पैजामा उसका साथ छोड़ देता है और दूल्हे का हर शादी में पोपट हो जाता है। No, 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 no. यहाँ पर तो सही चल रहा था, लेकिन जब दूल्हे का दूल्हे को उठाने की कोशिश करता है तो दूल्हे को ऊपर से नीचे गिरा देता है। और दूल्हा भी ये भी सोचता होगा, अगर तुम्हारे से दोस्त हो तो मुझे दुश्मन की कभी जरूरत नहीं दूल्हे भी पड़ेगी। सोचता हो शादी के दिन ही अपनी नई दुल्हन के साथ उसका पोपट बना दी। शादी और शादी में रस्में ना दो, शादी नहीं कहलाती। और हमारे भारत देश की कुछ ऐसी रस्में जिसे देखकर आप हंस कर लोटपोट हो जाएगी, लेकिन रस्म कभी ख़त्म नहीं होगी। यहाँ पर एक रस्म चाहिए जहाँ पर एक दूल्हा दुल्हन के सिर के ऊपर वो चावल का डाल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बैठे पंडित जी ने दूल्हे साहब का टेबल एक जगह से दूसरी जगह पर रख दिया। और जब दूल्हा बैठने को जाता है तब वो नीचे गिर जाता है। लगता है पंडित जी को दूल्हे साहब ने दक्षिणा थोड़ी कम दी, जो पंडित जी ने दूल्हे साहब का ऐसा हाल किया। जब भी सिंगल लौंडे की शादी होती है तो वो उसकी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं होता। जैसे यहाँ पर देख सकते एक भाई साहब जब अपनी शादी हो जाती है तो खुद को खुशी का खुद को कंट्रोल नहीं रहता और वो शादी के स्टेज पे डांस करना चालू करते थे। लगता भाई साहब को शादी की ज़्यादा ही खुशी हो गई, और जिससे पंडित जी भी यही कहते हो कि भाई साहब ज़रा रुकिए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यहाँ पर जब नए दुल्हन और दूल्हे की शादी हो जाती तो उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए एक चाचा जी उनके पीछे की तरफ उन दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। लेकिन जब चाचा जी उन दोनों के पीछे जा रहे थे तो तब चाचा जी का संतुलन बिगड़ जाता है और चाचा जी खुद के साथ दूल्हे साहब को भी लेके गिर जाते हैं। जब भी किसी दोस्त की शादी होती है उस दोस्त को उसके नए दुल्हन के आगे नीचा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे दोस्त जरूर कांड करते, जैसे कि शुरू में जहाँ पर स्प्रे दूल्हा और दुल्हन को ऊपर मारना था, लेकिन कुछ कमीने दोस्त दूल्हे के सीधा मुंह पर वो स्प्रे मार देते। दूल्हा भी सोचता होगा ये क्या कर रहे मेरे साथ। सबसे ज़्यादा कांड तो तब होते जब दूल्हा दुल्हन को माला पहनाने वाला था। यहाँ पर देख सकते हैं जब दूल्हा दुल्हन को माला पहना था बड़े आराम से पहन देते, लेकिन जब दुल्हन की बारी आती है तो पहले तो माला तोड़ती थी, लेकिन फिर भी कैसे कर वो माला दूल्हे के गले में लपेटती थी। लेकिन तब तक हमारे दूल्हा साहब को गुस्सा आ जाता है और माला फेंक देती है। दिल है हमारा खिलौना नहीं। शादी में सबसे ज़्यादा खुशी होती है और उसी खुशी में ऐसे कुछ कांड हो जाती है जिसे देखकर भी हम भूल नहीं सकते। यहाँ पर जब पंडित दुल्हन के मांगों सिंदूर भरने दूल्हे के हाथ में देता है, लेकिन उतनी खुशी में दूल्हा दुल्हन की जगह खुद की मांग भरने में लग जाता है। मतलब इतनी खुशी भी क्या ज़रूरत थी जो दुल्हन की जगह खुद दूल्हा साहब मांग में सिंदूर भर रहा है। शादी में जितना महत्व दूल्हे और दुल्हन को उतना महत्व डांस को भी। यहाँ पर देखिए जब यहाँ पे चाचा जी डांस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डांस को और जनरेटर ज़्यादा चालू कर लग रहे चाचा जी। जरा इन चाचा जी के डांस पर भी नज़र मार लिया जाए। यहाँ पर चाचा जी खुद तो डांस करते हैं, लेकिन साथ में अपने बैठ कुर्सी को भी
डांस करने के लिए लेके जाते। वो चाचा आप पे छा गए। और जब डांस की बात चल रही थी, इन आंटी जी का भी डांस देख ले, जो कहने थे हम भी किसी से कम नहीं। शराब हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जब शादी में शराब पिया जाता है तो ऐसे कुछ कांड होते हैं। यहाँ पर दो दोस्त डांस कर ले, लेकिन उसमें से एक दोस्त दूसरे दोस्त को उठाकर फेंक देता है और दूसरा दोस्त कुछ समझने से पहले वो फिर से डांस करने में लग जाता है। लेकिन हद तो तब होती है जब दूसरी बार भी उसी तरह उठाकर फेंक देते हैं। यहाँ पर डांस का मोड़